अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज गैर मामूली सूरत हाल उस वक्त देखी गई जब एक शिकायत करंदा के वकील अमानुल्लाह कंदरानी की जानिब से जजिस के ऊपर एतराज़ात उठाए गए। एतराज़ात कहें इनको या इल्ज़ामात। बहरहाल इस एतराज़ात के बाद, इन इल्ज़ामात के बाद बेंच की जानिब से भी ख़ासी गर्मा गर्मी देखी गई। बहुत ऊंची आवाज़ में हमें कुछ ऑब्ज़र्वेशंस भी सुनाई दी गई और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिएक्शन भी हमें देखने को मिला, जो कि आम तौर के ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान नहीं होता। अदालतों में आम तौर के ऊपर जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है वो काफ़ी तहम्मुल के साथ चलाई जाती है, लेकिन आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में हमें जहाँ पे एक वकील की जानिब से इल्ज़ामात या एतराज़ के बाद जजिस की जानिब से सख्त रिएक्शन देखने को मिला। वहीं पे अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो कुछ हुआ तो क्या इस मामले के ऊपर एक वकील के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे चलाई जाएगी या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस की। ये वही केस है जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नॉमिनेट किया गया। इस नामजदगी के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ़ अदालती फ़ोरम से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में रजू किया। आखिरी फ़ोरम बलूचिस्तान हाई कोर्ट था, जहां से चेयरमैन PTI इमरान खान ने रजू किया कि उनके ख़िलाफ़ ये जो FIR दर्ज की गई है बदनीयती पर मुश्तमिल है, इस FIR को क्वैश किया जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ़ नहीं दिया और ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हम मुदाखलत नहीं करेंगे, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। अब्दुल रज़ाक शर जो कि मकतूल वकील हैं, उनके वकील, उनकी नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह कंदरानी कर रहे हैं। तो आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह कंदरानी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस हसन नज़र रिजवी के ऊपर के दरमियान जो मुकालमे हुए, बहस हुई, तकरार हुई या झगड़ा हुआ, वो क्या था, वो पूरी तफसील आपको हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि आज जब जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि 3 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी सरबराही में इस केस पर समाअत का आगाज़ हुआ, तो चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील एडवोकेट लतीफ़ खोसा रोस्तम पर आए और उन्होंने आकर बताया कि इस वक्त जो मेरे मुवक्किल हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, वो इस वक्त हिरासत में हैं। और साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि अब वकला को FIA में पेश किया जा रहा है। एक वकील नईम पंचोथा के हवाले से उन्होंने बताया कि उनको 7-8 घंटे तक FIA में हिरासा किए रखा, और आज का बताया कि ख्वाजा हारिस को आज FIA ने तलब कर रखा है। बेंच के सरबराह जस्टिस याहिया अफरीदी ने बिल्कुल वाज़े किया उन पे कि लतीफ़ खोसा सिर्फ़ अपने केस की हद तक महदूद रहें और अपने आर्ग्यूमेंट्स को इसी केस की हद तक महदूद रखें, क्योंकि हमारे सामने जो केस है वो यही है और हम इस केस से हटकर कोई और आर्ग्यूमेंट से किसी और तरफ नहीं जाएंगे। तो फिर जनाब अभी समाअत जारी ही थी कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अमानुल्लाह कंदरानी को कहा कि आपने FIR पढ़ी है और आप ज़रा आए रोस्तम पर आएँ। वो एक सवाल करना चाह रहे थे गालिबन, लेकिन उनका जो ये सवाल करने का अंदाज़ था, इसके ऊपर फिर फौरी रिएक्ट किया साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और शिकायत करंदा के वकील एडवोकेट अमानुल्लाह कंदरानी ने, और उन्होंने कहा हाँ जी, मैंने वो FIR भी पढ़ी हुई है और उस FIR के साथ साथ मैंने वो फ़ैसला भी पढ़ा हुआ है जिसमें पंजाब इलेक्शंस में आपने सो मोटो नोटिस लेने की क्या एक व्यू दिया था और जज को पार्टी नहीं होना चाहिए। तो जब ये बात की एडवोकेट अमानुल्लाह कंदरानी की जानिब से, तो फिर उसके बाद साथ ही उन्होंने जस्टिस हसन नज़र रिजवी के ऊपर भी एक एतराज़ उठा दिया, जो बेंच 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, और ये कहा कि जस्टिस हसन नज़र रिजवी जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी सिंध हाई कोर्ट में एक मुकदमा ज़ेर अल्तवा है। इसके ऊपर सख्त बरहमी का इजहार किया गया बेंच की जानिब से। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप जजेस की किरदार कुशी कैसे कर सकते हैं, मेरे ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में कौन सा केस ज़ेर अल्तवा है, आप मुझे बताएँ। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने फिर उसके बाद ये भी कहा कि आप हमें सबूत दें, वरना हम आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाएंगे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, आपको किसने इजाज़त दी कि इस तरह हमारे सामने बात करें।
आप अपनी नशिस्त के ऊपर बैठ जाएं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने यहाँ पर ये कहा कि आपको जजिस पर एतराज़ था तो आप तहरीरी सूरत में भी कोर्ट को आगाह कर सकते थे और तहरीरी सूरत पे आगाह करना चाहिए था। जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी ने इस मौका के ऊपर ये कहा कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए उसका जवाब देना होगा। हम इतने कमज़ोर अभी नहीं हुए, ना ही हम अभी इतने कमज़ोर हैं। जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी ने फिर ये भी कहा कि आपको जजिस पर इल्ज़ामात लगाने की कोई ज़िम्मेदारी सौंप कर यहाँ भेजा गया है, यानी आपको कुछ असाइन किया गया है कि आपने आकर जजिस के ऊपर इस तरह से इल्ज़ामात लगाने हैं या इस तरह से जजिस के ऊपर एतराज़ उठाना है। जैसे हसन अफजल रिजवी ने कहा कि अपने इल्ज़ामात वापस लें, मैंने 35 साल मैंने इज़्ज़त से गुजारे हैं। और जस्टिस हसन अफजल रिजवी ने यह भी कहा कि आपने कैसे इल्ज़ाम लगाया कि मेरे ख़िलाफ़ कोई FIR है या कोई केस ज़रिए अल्तवा है। अमानुल्लाह कंडाली ने इसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जज साहब आप चिल्लाएं मत, हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं, मैं एक तो आज़ाद शहरी हूँ, मैं किसी का ग़ुलाम नहीं हूँ। तो इसके ऊपर जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी ने कहा कि क्या हम ग़ुलाम हैं। काफ़ी टोन ऊंची थी जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी साहब की और बहुत एक शोर एक तरह से हम कह सकते हैं। कुछ नॉर्मली जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट में दी जाती हैं वो इस तरह से नहीं होती। और फिर उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि आपका रवैया नामुनासिब है, अपने इल्ज़ामात वापस लें और गैर मशरूत माफ़ी मांगे। एडवोकेट अमानुल्लाह कंडानी ने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। बेंच के सरबराह जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा जी कि मैं तो इनकी जो माफ़ी इन्होंने ज़ुबानी मांगी है इसको कबूल करता हूँ। फिर जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने दाएँ और बाएँ जानिब बैठे हुए दोनों जजिस से पूछा कि क्या आप इस माफ़ी को, जो ये ज़ुबानी माफ़ी अमानुल्लाह कंडानी एडवोकेट मांग रहे हैं, क्या आप उसको कबूल करते हैं। जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी ने तो कहा एब्सोल्युटली नॉट, यानी मैं बिल्कुल भी इस माफ़ी को कबूल नहीं करता। और जस्टिस हसन अफजल रिजवी ने कहा कि जी ठीक है। तो फिर इसके ऊपर अचानक जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी ने पूछा क्या आप इनकी माफ़ी को कबूल कर रहे हैं। तो जस्टिस हसन अफजल रिजवी ने जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी को जवाब दिया कि अगर ये अपने इल्ज़ामात को वापस लेते हैं तो मैं जो है वो इस माफ़ी को कबूल करता हूँ। फिर उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी ने एडवोकेट अमानुल्लाह कंडानी से ये कहा कि आप बयान हल्फी में यानी एफिडेविट दें और उसमें गैर मशरूत माफ़ी मांगें। तो उसके ऊपर एडवोकेट अमानुल्लाह कंडानी ने कहा कि मैं गैर मशरूत रिटन माफ़ी नहीं मांगूंगा, आपने अगर प्रोसीडिंग चलानी है तो चलाएँ। जस्टिस हसन अफजल रिजवी ने कहा कि अगर इल्ज़ामात वापस ना लिए गए तो जो है वो अगर इल्ज़ामात वापस ले लिए तो मैं उसके माफ़ी कबूल कर लूँगा। और फिर हमें इस दौरान एडवोकेट अमानुल्लाह कंडानी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा कि आप जजिस बने तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टी बनेंगे तो मैं बोलूँगा, और पार्टी बनना है तो कुर्सी से नीचे उतर जाएं। ये उस वक्त एडवोकेट अमानुल्लाह कंडानी ने कहा जब काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी की जानिब से दी जा रही थी। जस्टिस याह्या अफरीदी ने एडवोकेट अमानुल्लाह कंडानी से भी कहा कि आप गैर मशरूत माफ़ीनामे का बयान हल्फी जमा करवाएं, और उससे जब इनकार किया एडवोकेट अमानुल्लाह कंडानी ने तो फिर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि ठीक है, फिर हम रिटन ऑर्डर जारी करेंगे। और रिटन ऑर्डर में क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जानी है या नहीं, ये बहरहाल जब तहरीरी हुक्मनामा सामने आएगा तो उससे ही वाज़ेह होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा वकील कत्ल केस में जो हुक्म इम्तना है उसको बरकरार रखा और समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वकील कत्ल केस है उसकी प्रोसीडिंग एक तरफ रह गई और जो इल्ज़ामात आयद किए गए या जो एतराज़ात आयद किए गए वो मामला प्रोसीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ। पूरी प्रोसीडिंग इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी साहब के ऊपर अगर हम उन हवाले से बात करें तो उनकी ऑब्ज़र्वेशंस पहले भी मुख्तलिफ़ केसेस में हम देख चुके हैं कि काफ़ी यूनिक नोयत की होती हैं। तो बहरहाल अब देखना ये है कि यह मामला किस तरफ जाता है और क्या सूरत हाल बनती है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।